फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। मैं आपको इस टॉपिक पार्ट में ना पढ़ाने वाला हूँ चीन प्रॉपर्टी, यानी जो साइन कन्वेंशन है वो क्या होता है। यानी कब हम, आपको पता है कि न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये जो साइन कन्वेंशन है ना, इसका बहुत ज़्यादा यूज है। बिना साइन कन्वेंशन को आए आपको न्यूमेरिकल नहीं आ सकता है। और आपको पता है कि जो एग्जाम हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा किसका वेटेज है, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। तो ये अगर आपको अच्छा से आ रहा है तो न्यूमेरिकल आप आसानी से बना दीजिएगा। इसमें अब साइन बताएंगे कि यू का साइन क्या होता है, भी का साइन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज का साइन का मतलब कब पॉजिटिव साइन लेते हैं, कब नेगेटिव साइन लेते हैं। उसके बाद से बताएंगे मिरर फॉर्मूला क्या होता है, और फिर बताएंगे मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन क्षमता। तो 3 टॉपिक इस वीडियो में मतलब कंप्लीट करेंगे। हम पहला बताते हैं आपको साइन कन्वेंशन, चीन प्रॉपर्टी हिंदी में कहते हैं। साइन कन्वेंशन में देखिए कौन है, एक हमें जो पढ़ रहे हैं ना अभी, इसको कहते हैं न्यू कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम यानी ये कार्टेशियन सिस्टम है, यही हम स्टडी करते हैं। इसमें देखिए साइन को कैसे मतलब मेजर किया जाता है। पहला, दोनों को हम साथ साथ बताएंगे, यानी उत्तल लेंस का भी, उत्तल दर्पण का भी और अवतल दर्पण का भी। तो इधर हम लिख देते हैं आपको उत्तल वाला, उत्तल यानी कॉन्वेक्स का कैसे बताएंगे, और इधर लिख देते हैं आपको अवतल का यानी कॉनकेव। तो समझिए इस बात को बताने के लिए दोनों का हम एक इमेज बना, एक फोटो यहाँ बना देते हैं। यहाँ बना दिया आपका अवतल दर्पण, ठीक, ये इसका पोल है, पोल। तो देखिए, और ये आपका उत्तल दर्पण बन गया, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल है। यहाँ कहीं इसका F होगा और यहाँ कहीं C होगा, ठीक। इसका यहाँ F अगर होगा कहीं तो यहाँ क्या होगा, C होगा। अब देखिए इसमें ये कहा गया ना न्यू कार्टेशियन सिस्टम में कि हम जो डिस्टेंस मेजर करेंगे, यानी हम बताएंगे। और एक बात आप ये ध्यान पर रखिएगा कि एक होता है वस्तु दूरी, जिसको हम U से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, U से, यानी इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। एक होता है आपका प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी को हम किससे दिखाते हैं, प्रतिबिंब दूरी को दिखाते हैं V से। किससे दिखाएंगे, V से। और ये वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी होता क्या नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस होता क्या है, इस बात को समझिए। तो पोल से लेकर, मान लीजिए यहाँ पोल है, पोल से लेकर जितना दूर पे वस्तु रखा गया है उसको कहते हैं वस्तु दूरी, और उसको डिनोट करेंगे U से। यानी पोल से ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे है वो U कहलाएगा, और पोल से इमेज कितना दूरी पे बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी, उसको V से डिनोट करते हैं, ठीक। तो ये बात आप ध्यान पर रखिएगा। अब इस बात को देखिए कैसे मतलब बताया गया। आपको पता होगा एक्सिस के बारे में, जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। ये बीच में ओरिजिन होता है 0 0। तो ऐसे कहा गया, इधर जो वैल्यू होती है नेगेटिव होती है, इधर वैल्यू पॉजिटिव। इधर की जो भी वैल्यू होगी ना नेगेटिव होता है, फिर नीचे जो वैल्यू आता है ना नेगेटिव आता है, इधर जो वैल्यू आता है ना पॉजिटिव होता है, और ऊपर जो वैल्यू आता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो सेम इसी चीज़ को उठा के यहाँ रखना है। ऐसे इसको, इस लाइन को इस पर मतलब रखना है ना कि इसका जो ओरिजिन है ना, बीच वाला पॉइंट इसके पोल पे आए, ओरिजिन पोल पे आए, और ये एक्स एक्सिस किसके मतलब किस पे ओवरलैप हो जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो आप एक बताइए, यानी जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ना उसको हम मान लेंगे एक्स एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको हम क्या मान लेंगे, एक्स एक्सिस। तो ये देखिए अब हम इसको मान लिए एक्स एक्सिस, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स और ये एक्स डैश, ठीक, ये एक्स एक्सिस हो गया। और वाई एक्सिस इसको हम मान लेते हैं अब ओरिजिन, और इस पे तो वाई एक्सिस ऐसे ड्रॉ होगा ना, तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस। अभी हम आपको बताया कि इधर का डिस्टेंस क्या होता है, ऊपर का पॉजिटिव, फिर इधर का डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इधर का डिस्टेंस नेगेटिव होता है, और इधर का डिस्टेंस नेगेटिव होता है। तो अब यही चीज़ आप इसमें बनाइए। तो हम इसको अब क्या मान लेंगे, फिर इसमें इसको मान लेंगे, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसी को मान लेंगे एक्स एक्सिस। तो ये अब हो गया एक्स एक्सिस है, ठीक, ये लाइन एक्स एक्सिस हो गया। और वाई एक्सिस इस पर क्या कीजिए, आप अपने से ड्रॉ कर दीजिए यहाँ से, ये वाई एक्सिस आपका ड्रॉ हो गया, ठीक। तो देखिए ये वाई एक्सिस हो गया, यानी ऊपर का जो भी इसमें डिस्टेंस होगा ये वाला, ये पॉजिटिव होता है, फिर इधर वाला पॉजिटिव होता है, ठीक। हम कहीं बना दे रहे हैं, देखिए इधर का ऊपर जाइएगा ना, ये सब डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, और इधर का डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। इस तरफ का डिस्टेंस नेगेटिव होगा, नीचे का डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब हमें सबका बताना है कि U कैसे कब पॉजिटिव होगा, V कब पॉजिटिव होगा, F कब पॉजिटिव होगा। देखिए पहला हम बताते हैं वस्तु दूरी को, यानी U वस्तु दूरी।
देखिए यू लिख रहे हैं, आप समझ लीजिएगा वस्तु दूरी का यू क्या होगा, किस केस में बता रहे हैं। देखिए पहले हम बता रहे हैं अवतल में कि यू क्या होगा। एक बात बताइए, वस्तु को हमेशा कहाँ रखा जाता है, तो 2-3 बातें आप ध्यान पर रखिए। वस्तु को हमेशा मिरर के लेफ्ट तरफ रखा जाता है। ये मिरर हो गया ना, तो मिरर के लेफ्ट तरफ किसको रखना है, वस्तु का यानी ऑब्जेक्ट को रखना है। एक कन्वेंशन है, इसलिए तो बोले कन्वेंशन, यानी माना गया है कि ऐसा रखना है। अब ये मत कहिएगा सर इसको इधर बना के वस्तु को उधर रख सकते हैं, तो चीज़ें थोड़ी पढ़ने में क्या हो जाएगी और गलत, मतलब इधर उधर फिर आपको सोचना पड़ेगा, उसके हिसाब से इधर उधर पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा एक कन्वेंशन बना दिया गया है कि सब कोई इमेज को कहाँ रखेगा, मिरर के लेफ्ट तरफ। जैसे समझिए ना, रोड पे आप, जैसे हमारे इंडिया में क्या कन्वेंशन है कि रोड के तरफ हम जो भी लोग हैं लेफ्ट की तरफ चलेंगे। ठीक, तो ऐसा सब किसी को चलना है, उस तरह क्या होता है, सहूलियत होता है। इसी तरह पढ़ने में, स्टडी करने में सहूलियत हो, वस्तु को लेफ्ट तरफ रखना है। तो अब आप हमेशा यू को वस्तु को लेफ्ट तरफ रखिएगा दर्पण के, मिरर के। तो बताइए जब मिरर से लेफ्ट तरफ रखिएगा तो वस्तु दूरी यही ना होता है, पोल ये है, ओरिजिन इसी को ना कहते हैं, इसी से ना डिस्टेंस मेजर होता है। तो वस्तु दूरी यानी इधर वस्तु रखिएगा तो एक बात बताइए, इस इधर का डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो वस्तु दूरी हमेशा नेगेटिव होती है, इस बात को ध्यान पर रख लीजिए। देखिए यहाँ भी वस्तु को इधर रखना है लेफ्ट तरफ, तो आपको पता है इधर से इधर डिस्टेंस क्या होती है, सब नेगेटिव होती है। तो वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। तो चाहे ये हो नेगेटिव और चाहे ये हो, दोनों में वस्तु दूरी क्या हो गया, हमेशा नेगेटिव होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, वस्तु दूरी क्या होगा, नेगेटिव होगा, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। अब बात करें फोकस का, सबसे इंपॉर्टेंट, फोकस को तो बहुत बार पूछा है कि फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है, स्मॉल एफ से इसको डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ। फोकल लेंथ क्या होता है, तो देखिए इसमें फोकस, अवतल दर्पण में फोकस दूरी कहाँ है, ये भी लेफ्ट तरफ है ना, तो लेफ्ट तरफ की डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो अवतल दर्पण में फोकस भी क्या होगा भाई, फोकस भी नेगेटिव होगा, फोकस भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब बात करें आपका उत्तल में, तो उत्तल में फोकस क्या होगा बताइए। तो उत्तल में फोकस कहाँ होता है, राइट की तरफ, इस तरफ है, देख रहे हैं यहाँ से फोकस इधर है, तो इधर सब नंबर किस में होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। किस में होता है, पॉजिटिव। यहाँ हम लिख देते हैं कुछ देर की, 1 2 1 2, यहाँ -1 -2 -1 -2। तो इस तरफ अगर आप डिस्टेंस जा रहे हैं तो देख रहे हैं इधर की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसमें जो फोकल लेंथ होगा ना, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, अब थर्ड में बात करते हैं। आपको थर्ड में हम लिख दें, फोकल हो गया ना, फोकल लेंथ। प्रतिबिंब दूरी यानी भी क्या होगा बताइए, प्रतिबिंब दूरी इसमें अवतल में। तो प्रतिबिंब आपको पता है अवतल दर्पण में ना प्रतिबिंब कैसे बनता है, दोनों तरह का बनता है, यानी आभासी प्रतिबिंब भी बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है, यानी रियल भी बनता है और आपका वर्चुअल भी बनता है। तो रियल कब बनता है, आपको बताया होंगे एक केस में ही रियल बनता था अवतल दर्पण में, जब वस्तु को कहाँ रखते हैं आप, पोल और फोकस के बीच रखते हैं। तो इमेज कैसा बनता है, आभासी बनता है। और कहाँ, देखिए ये इमेज और आभासी इमेज हमेशा क्या होता है, सीधा। आपको बताया है आभासी इमेज हमेशा क्या होता है, सीधा। ठीक, अब वस्तु को कहाँ रखना है ये भी बताइए। आपको बताया कि वस्तु को हमेशा रखना है मिरर के पहले, आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वस्तु को कहाँ रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ध्यान रखिए यही कन्वेंशन माना गया है कि आप हमेशा इमेज को कहाँ रखिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखिएगा, यही कन्वेंशन है। तो बताइए आप वस्तु को अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रख रहे हैं तो ऊपर का डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव तो होता है ना। तो वस्तु अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो आभासी इमेज में मान लीजिए यहाँ था, छोटिया यहाँ थी, तो इस सॉरी पोल और फोकस के बीच थी, तो इसका इमेज कहाँ बना था, इसका इमेज बन गया था आपको पोल और यानी दर्पण मिरर के पीछे बना था, सीधा ही बना था, देख रहे हैं सीधा बना है। तो सीधा इमेज कैसा होता है, आभासी होता है। सीधा इमेज कैसा होता है, आभासी होता है। या आप कहिए कि आभासी इमेज कैसा होता है, सीधा। तो सीधा कैसा, जो आभासी इमेज होता है जनरली कहाँ बनता है, मिरर के पीछे। तो देखिए ये आभासी इमेज मिरर के पीछे बन रहा है ना, अब मिरर के पीछे के डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम बताइए, मिरर के पीछे के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, पॉजिटिव डिस्टेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पोल है, पोल के इधर की जो भी दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो जो हमारा वो प्रतिबिंब दूरी है ना, दोनों होगा किस केस में, अवतल दर्पण में। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण जब आभासी बनाएगा तो उस समय प्रतिबिंब बनने लगता है इधर, तो उस केस में पॉजिटिव हो जाएगा। और जब वास्तविक बनाएगा तो वास्तविक तो सब कहाँ बनता है, नीचे मतलब इस तरह बनता है, मिरर के सामने ही बनता है और उल्टा होता है, तो उस केस में नेगेटिव होगा। तो यहाँ 2 केस लिखना पड़ेगा इसके लिए। अब इस केस में 2 केस होगा। देखिए नेगेटिव कब होगा, जब इमेज कैसा हो यानी प्रतिबिंब कैसा हो,
रियल हो, वास्तविक हो, यानी अगर वास्तविक प्रतिबिंब है, यहाँ वास्तविक लिख लीजिएगा, इमेज रियल है तो फोकस ये आपका जो वस्तु प्रतिबिंब दूरी होगा ना नेगेटिव होगा। अब पॉजिटिव कब होगा? जब इमेज कैसा हो? वर्चुअल हो, यानी आभासी हो। वर्चुअल जब इमेज होगा तो कैसा होता है? भी पॉजिटिव होता है। रीजन आपको समझा दिए कि वर्चुअल के केस में पीछे बनेगा तो इधर का डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव हो गया। आभासी के केस में इधर बनता है, इधर का डिस्टेंस क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव हो गया। यहाँ आप बताइए भी में आपको पता है कि उत्तल दर्पण में ना आप कहीं भी इमेज को रख लीजिए, यानी वस्तु को कहीं रखिए, वस्तु को कहीं रखिए, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसके बीच में प्रतिबिंब इधर ही बनता है। तो बताइए इधर तो बनेगा, कोई चांस ही नहीं है। आपको बताया था कि आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है उत्तल दर्पण। आभासी बनाएगा तो सीधा बनाएगा। आभासी कब बनता है? मिरर के पीछे, तो इधर का डिस्टेंस क्या होता है? पॉजिटिव। तो इस केस में नेगेटिव होने का चांस ही नहीं है। जो भी होगा ना हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है, ये दोनों बनाता है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेना पड़ेगा। तो आप जब सवाल बनाइएगा ना तो ध्यान रहे, अवतल दर्पण कह देगा तो आपको भी, अगर इमेज कह दिया वास्तविक है तो आपको लेना पड़ेगा नेगेटिव भी, अगर इमेज कह दिया आभासी है तो आपको लेना पड़ेगा पॉजिटिव भी। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से हम आपको समझाएं। यहाँ अगर उत्तल दर्पण कह रहा है तो आपको जो प्रतिबिंब दूरी होगी ना हमेशा पॉजिटिव होती है। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें हमेशा आभासी इमेज बनता है, जो इधर होगा पॉजिटिव डिस्टेंस को मेजर करते हैं। 3 चीज़ आप समझे होंगे। एक और बताते हैं हम, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए एचओ लिखने का हुआ वस्तु की, वस्तु की ऊंचाई आप लिख लीजिएगा। एचओ की जगह क्या लिखेगा? वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई आपको बताइए, छोटिया को हम कहाँ रखते थे? इसके पहले सब ऊपर ही ना रखे, अभी बताया कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं हमेशा, ये कन्वेंशन है मान लीजिए। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का डिस्टेंस क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना। तो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा ना हमेशा पॉजिटिव होगा। इसमें भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा ना एचओ हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। रीजन क्या है? क्योंकि हम वस्तु को यहाँ ही रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी मतलब डिस्टेंस होता है पॉजिटिव होता है। अब बात करें हाइट ऑफ इमेज का। हाइट ऑफ इमेज यानी इमेज का हाइट क्या होगा? तो अभी आपको हम समझाएं कि जैसे वो प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो ऐसे बनेगा, यानी सीधा बनेगा तो वह प्रतिबिंब दूरी क्या, एचआई का मतलब क्या हुआ? हाइट ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो अगर प्रतिबिंब बन रहा है सीधा यानी आभासी तो हाइट पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि सीधा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही तो बनेगा। सीधा प्रतिबिंब बन रहा है यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रहा है, तो डिस्टेंस कैसा होगा? पॉजिटिव। तो यहाँ भी 2 केस होगा। अगर देखिए 2 केस, पॉजिटिव कब होगा? जब कैसा इमेज हो? आभासी। तो आभासी कहिए चाहे वर्चुअल कहिए चाहे सीधा कहिए। एच आई यानी नेगेटिव कब होगा? जब कैसा इमेज हो? इमेज कैसा हो भाई? रियल। इमेज कैसा हो? रियल यानी वास्तविक। तो क्यों वास्तविक में नेगेटिव होगा? कि वास्तविक इमेज क्या बनता है? उल्टा बनता है। तो आप रखिएगा वस्तु को ऊपर ऐसे, वस्तु को रखिएगा ऐसे, और ऑब्जेक्ट इमेज कैसा बनेगा? ऐसे। तो देखिए उल्टा बना, नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव वाई एक्सिस पर आ रहा है, इधर दूरी क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो इमेज के केस में फिर 2 हो गया। किस में? अवतल में। अगर आपको याद रखना है कि आभासी बन रहा है तो पॉजिटिव क्या लेना है? हाइट ऑफ इमेज लेना है, और वास्तविक बन रहा है तो नेगेटिव लेना है। यहाँ अब बताइए आप इसमें, इस केस में एच आई हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? तो इस केस में ना कैसा इमेज बनाता है? हमेशा पॉजिटिव बनाता है, यानी सीधा ही बनाएगा। कैसा इमेज बनाता है? हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, आभासी बनाता है। यहाँ आभासी इमेज बनाएगा तो आभासी इमेज कैसा होता है? सीधा होता है। सीधा होगा तो ये ऊपर ही ऐसे ही बनेगा, ऐसे बनेगा तो ऊपर का डिस्टेंस क्या होता है? पॉजिटिव। तो इस केस में हमेशा क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब आप फाइनली कंक्लूजन पर चलिए, क्या क्या पॉजिटिव है? वस्तु दूरी तो भाई सब में नेगेटिव लेना है। आंख बंद करके आपको कोई भी न्यूमेरिकल आए ना तो वस्तु दूरी क्या लेना है? दोनों में नेगेटिव। आपको याद रखना है इसमें उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होता है फोकस, क्यों? क्योंकि इस तरफ होता है, और अवतल दर्पण में नेगेटिव होता है। ठीक, प्रॉब्लम पता है कहाँ हो रही है? यहाँ देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें भी पॉजिटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या? पॉजिटिव है। लेकिन प्रतिबिंब दूरी क्या बात करें तो प्रतिबिंब दूरी, अगर इमेज बन रहा है आपका क्या? वास्तविक तो नेगेटिव, आभासी बन रहा है तो पॉजिटिव होगा। उसी तरह हाइट ऑफ इमेज, अगर इमेज बन रहा है वास्तविक तो नेगेटिव होगा, आभासी बन रहा है तो पॉजिटिव होगा। तो फाइनली आपको क्या कंक्लूजन याद रखना है कि कभी भी ना, इसमें तो भाई कोई पूछना नहीं है, हमेशा पॉजिटिव बनेगा सब। एक केस है खाली यू क्या होता है? नेगेटिव होता है, बाकी सब पॉजिटिव याद रखिएगा। ऐसे यू खाली नेगेटिव डालना है, बाकी सब पॉजिटिव कर देना है। किसमें? इसमें उत्तल में। इसमें क्या रखना है कि जब रियल का बात आएगा ना आपको नेगेटिव पुट करना है। किसको? हाइट ऑफ इमेज को भी और प्रतिबिंब दूरी को भी।
कब, जब रियल कब आता है, आभासी कब आता है तो पॉजिटिव मान लेना है। हम प्रूफ भी बताए हैं, समझाए हैं आपको कि कैसे इसको क्या मतलब आता है, ये नहीं कि इसको रटना है, आप बस रखिएगा ना कि किधर क्या होता है, इमेज कैसे बनता है, तो ऑटोमेटिक क्या होता है याद आ जाता है। तो ये सब आपका हो गया साइन कन्वेंशन। अब हम बताते हैं, ये आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब हम आपको बता दे रहे हैं मिरर फॉर्मूला के बारे में। देखिए क्या होता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए सही है, यानी स्फेरिकल मिरर किसके लिए, स्फेरिकल मिरर, यानी उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, इस बात पे डिपेंड नहीं है, ये सभी के लिए सही है। तो ये पता है कब लगता है न्यूमेरिकल बनाते वक्त, ये u v f इस तीनों में से आपको 2 दिया रहे और एक निकालने के लिए कह देना, तो हम इसी मिरर फॉर्मूला का यूज करते हैं। कौन, 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। प्रूफ भी इसका है, लेकिन वीडियो तो जनरली इस तरह कोई देखता ही नहीं है, प्रूफ क्या बताए। कभी अगर आगे ये लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, तो बता देंगे प्रूफ इसका। 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है, किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए सही है, यानी आपका मिरर उत्तल हो चाहे अवतल हो कोई बात नहीं है, दोनों पे ये क्या होता है सही होता है। और यूज कहाँ करते हैं सवाल बनाते समय, तो आपको u v f में से ना, u v f में से 3 में से 2 कोई दिया रहा है, एक निकालना हो तो क्या करते हैं, हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, ठीक। आप लिख लीजिए, ध्यान रहे साइन कन्वेंशन के यहाँ साइन नहीं है, जब आपको हम बताएंगे ना कि कैसे बनाते हैं न्यूमेरिकल, तो वहाँ साइन के हिसाब से पुट करते हैं वैल्यू, यानी v नेगेटिव होगा किसी का ना तो नेगेटिव पुट करेंगे, u नेगेटिव होगा ना नेगेटिव पुट करेंगे। तो ये साइन नहीं है, साइन आपको सवाल के हिसाब से देना रहता है, ठीक। लिख लीजिए आप, छोटा सा ये है। नेक्स्ट जो है ना मैग्निफिकेशन जो है, आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन पावर, उसको हम बताना है, उसमें थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि न्यूमेरिकल उससे अच्छा खासा आता है। देखिए आवर्धन क्षमता, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन पावर, क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन पावर, लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। समझिए क्या होता है मैग्निफिकेशन पावर। कोई आपको पता है कि क्या मिरर क्या करते हैं, कोई मिरर मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज बनाता है, कोई मिरर इमेज को क्या करता है बड़ा कर देता है, कोई इमेज छोटा कर देता, इमेज को छोटा कर देता है कोई मिरर। तो कोई मिरर इमेज को कितना बड़ा कर रहा है कितना छोटा कर रहा है, वही उसकी क्या होती है, मैग्निफिकेशन पावर होती है। तो आपसे पूछे कि कोई मैग्निफिकेशन क्षमता क्या होता है, आवर्धन क्षमता क्या होता है, तो आप बताइएगा कि कोई मिरर ना किसी इमेज को कितना बड़ा बना दे रहा है, चाहे किसी इमेज को कितना छोटा कर दे रहा है, वही उसकी क्या कहलाती है, मैग्निफिकेशन पावर कहलाती है, ठीक। तो आपको पता है कि अवतल दर्पण क्या करता है, कभी इमेज बड़ा बना देता है, कभी छोटा बना देता है, कभी बराबर भी बनाता है, तीनों काम करता है। और उत्तल दर्पण क्या करता है, हमेशा छोटा बनाता है। समतल दर्पण क्या करता है, बराबर प्रतिबिंब बनाता है। तो इस बात को आप समझे। देखिए अब इसको डिफाइन कैसे किया गया, आवर्धन क्षमता को m से डिनोट करता है, किसे डिनोट करता है, m से। तो m बराबर देखिए होता क्या है, HI/HO, जिसको हम कह सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी हाइट कितना है प्रतिबिंब का और वस्तु की ऊंचाई, इस दोनों का रेशियो को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्धन। इसी से डिफाइन किया गया है। तो आपको याद रखना m बराबर क्या था, HI/HO, यानी हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। इससे सवाल देखिए, ये तो हो गया नॉर्मल चीज। सवाल बहुत अच्छा मतलब न्यूमेरिकल में यूज होता है, 3 केस बन सकता है, आप समझिए। पहले बात करते हैं साइन ऑफ मैग्निफिकेशन, यानी m का साइन। अगर m का साइन देखिए 3 केस आपको याद, m का साइन 2 अगर पॉजिटिव हो तब, मतलब m क्या हो सकता है, मान लीजिए कभी पॉजिटिव आता है कभी नेगेटिव आता है। तो पहला बता रहा है जब m पॉजिटिव हो, सेकंड बता रहे हैं जब m नेगेटिव हो। तो m पॉजिटिव कब होगा, एक बात बताइए, m पॉजिटिव कब होगा। तो
एम पॉजिटिव कब होगा, एच आई बाई एच ओ है, यही ना है। एच आई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक बात बताइए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, एच ओ क्या है, हाइट ऑफ सॉरी एच आई है हाइट ऑफ इमेज, एच ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपको एक बात बताया था हम शुरू में ही कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि हम हाइट को सॉरी जो वस्तु है उसको कहाँ रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, और ऊपर की डिस्टेंस कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कभी भी पॉजिटिव होगा, कोई भी मिरर हो, इस बात से कोई लॉजिक नहीं पड़ रहा है, हमेशा क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा। यानी नीचे क्या है वैल्यू, पॉजिटिव आ गई, नीचे वैल्यू पॉजिटिव आ गई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पॉजिटिव। सेकंड देखिए, अगर यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव हुआ तो इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, और हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव हुआ तो इसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। यानी एम पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, यानी आवर्धन क्षमता पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, किस बात पे डिपेंड करता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पे नहीं करता, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है। अगर हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव हो गया तो आवर्धन क्षमता पॉजिटिव हो गया, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव हो गया तो आवर्धन क्षमता नेगेटिव होगी। तो बताओ हाइट ऑफ इमेज कब पॉजिटिव होता है, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव कब होता है, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव तब होगा ना जब इमेज कैसा बने, यानी यहाँ सब दो केस होगा, यहाँ से दो केस, जब पहला केस आभासी हो, आभासी और वास्तविक इमेज। तो इमेज जब आभासी होता है ना तो हाइट ऑफ इमेज क्या होता है, पॉजिटिव होने लगता है, एच आई भी क्या होता है, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि अगर इमेज बन रहा है आभासी सीधा बन रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा, ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, और वास्तविक बन रहा है तो हाइट ऑफ इमेज क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। तो अब आपको फाइनली क्या याद रखना है कि एम का मान पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, किस बात पे डिपेंड करता है, हाइट ऑफ इमेज के बात पे। और हाइट ऑफ इमेज किस बात पर डिपेंड करता है, आभासी। यानी प्रतिबिंब अगर आभासी, आपको कोई कह दे कि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, क्या कह दे कि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, तो आपको याद रखना है कि हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगा, जिसकी वजह से आवर्धन भी क्या होने लगेगा, एम का मान भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी अगर आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो आवर्धन कैसा, पॉजिटिव, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो आवर्धन कैसा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यही इस पे बात पर डिपेंड कर रहा है। मानिए यहाँ वास्तविक बन रहा है तो अब हाइट ऑफ इमेज क्या लिखेगा, नेगेटिव लिखेगा, तो नेगेटिव बटा पॉजिटिव, फाइनली आंसर क्या आ गया, नेगेटिव। तो एम क्या आ गया, नेगेटिव आ गया ना। इसलिए आपको बस दो ही बात याद रखना फाइनली, ये तो समझाने के लिए लिखे कि अब अगर प्रतिबिंब बन रहा है आभासी तो आवर्धन क्षमता कैसा, पॉजिटिव आएगा। अच्छा, आवर्धन क्षमता कोई आपको पॉजिटिव दे दे, यानी कहे ना सवाल में आपको लिख दे कि आवर्धन क्षमता पॉजिटिव है, तो आपको एक बात याद रख लेना कि इमेज कैसा बना होगा, आभासी बना होगा। कोई कह दे कि आवर्धन क्षमता नेगेटिव है तो आपको याद क्या रखना है कि इमेज कैसा बना होगा, वास्तविक बना होगा। रीजन क्या है, यहाँ आप रीजन देख सकते हैं, ठीक, यहाँ, क्योंकि डिपेंड करता है इसी पे। और ये हाइट ऑफ इमेज किस बात पर डिपेंड करता है कि इमेज वास्तविक है कि आभासी है। तो वास्तविक इमेज हुआ तो मैग्निफिकेशन पावर क्या आने लगा, नेगेटिव। तो अब अगर आपको मैग्निफिकेशन पावर नेगेटिव आ रहा है तो आपको क्या याद रखना है कि जो इमेज बन रहा होगा वास्तविक होगा, पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज जो बन रहा है वर्चुअल होगा, नहीं आभासी होगा। तो साइन देखकर आप क्या बता सकते हैं, एम का साइन देख के आप बता सकते हैं कि प्रतिबिंब जो बन रहा है ना वर्चुअल बन रहा है कि रियल बन रहा है, यानी आभासी बन रहा है कि वास्तविक। साइन देखकर आप ये बता सकते हैं। सेकंड चीज देखिए, मैग्नीट्यूड देखकर, मैग्नीट्यूड मतलब होता है कि वैल्यू देखकर एम का मान क्या क्या हो सकता है भाई, ये बात बताओ। ये हाइट है, इमेज का हाइट है एच आई और एच ओ, यही ना है। तो एम का मान तीन चीज हो सकता है, समझो। एक हो सकता है कि एम ग्रेटर देन 1 हो, एक हो सकता है कि एम लेस देन 1 हो, और एक हो सकता है एम बराबर 1 हो। तीन केस ही बनेगा। आप रेशियो लीजिएगा किसी चीज़ का, किसी नंबर का, तो तीन ही ना नंबर हो सकता है। हो सकता है कि रेशियो 1 से छोटा हो जाए, रेशियो 1 से बड़ा हो जाए, चाहे रेशियो 1 हो जाए। अब एक बात बताओ, 1 से बड़ा होने के लिए क्या हो चाहिए, ऊपर का नंबर बड़ा होना चाहिए। मान लीजिए ऊपर 4 है नीचे 3 है, तभी ना, यानी ऊपर का नंबर बड़ा होगा नीचे का नंबर छोटा होगा, ऊपर का नंबर बड़ा होगा नीचे का नंबर छोटा होगा, तो वैल्यू आएगा एम से बड़ा आएगा। ऊपर का नंबर बड़ा होने का मतलब इमेज बड़ा बन रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, छोटा। तो बताओ इमेज बड़ा ऑब्जेक्ट छोटा किस में बनता है, इस केस में पता है क्या होगा, इमेज यानी प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा। कब, जब एम का मान क्या है, 1 से ज़्यादा है, एम का मान 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, आवर्धन ये सब आने लगे, तो आप समझिए कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि ऊपर का वैल्यू अगर ज़्यादा आएगा नीचे का कम आएगा, तभी एम का वैल्यू क्या होता है। देखिए ये जो ऊपर का वैल्यू है, यानी जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से ज़्यादा आएगा, तभी ना वैल्यू ओवरऑल 1 से ज़्यादा आएगी। और ये बड़ा होने का मतलब है कि हाइट, इमेज का हाइट बढ़ गया, इमेज का हाइट बढ़ गया तो इमेज कैसा बन गया, बड़ा बन गया।
तो अगर आवर्धन क्षमता 1 से ज़्यादा आ रहा है तो आपको क्या याद रखना है, इमेज बड़ा बनेगा। अब बताओ आवर्धन क्षमता 1 से ज़्यादा किसका आ सकता है, तो अवतल दर्पण का ही आ सकता है। नहीं, ये कब पॉसिबल है, जब इमेज प्रतिबिंब मिरर कैसा हो, अवतल दर्पण हो, क्योंकि वही बड़ा इमेज बनाता है। सेकेंड केस, m का मान 1 से छोटा। ये 1 से छोटा कब आएगा, जब अब ऊपर का वैल्यू छोटा हो जाए नीचे का बड़ा हो जाए, यानी कुछ भी रहे, ऊपर का वैल्यू छोटा रहे नीचे का वैल्यू बड़ा रहे। तो इस केस में जो आप डिवाइड कीजिएगा ना, तो वैल्यू 0 1 के बीच में आती है, यानी 1 से छोटा, 1 से छोटा। अब बताओ ये हाइट ऑफ ऊपर वाला क्या था, हाइट ऑफ इमेज था, नीचे वाला हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था, यानी ये प्रतिबिंब की ऊंचाई थी, ये वस्तु की ऊंचाई थी। तो देख रहे हो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से घट गई, यानी छोटा बना है। तो इस केस में ना इमेज जो होता है ना, ये कैसा बनता है, छोटा बनता है। कैसा बनता है, छोटा बनता है। अब बताओ ये किस, अगर आपको सवाल ऐसे आ जाए कि किसी भी दर्पण का आवर्धन क्षमता 1 से ज़्यादा है तो कैसा दर्पण हो सकता है, कन्फर्म है अवतली होगा, क्योंकि उसी में इमेज बड़ा बनता है। आवर्धन 1 से ज़्यादा आने का मतलब है कि इमेज बड़ा बन रहा है। इमेज बड़ा कौन बनाता है, अवतल दर्पण। सवाल ऐसे आ जाए कि किसी मिरर का आवर्धन क्षमता 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा होने का मतलब वो इमेज क्या बनने लगा, छोटा बनने लगा। हाइट ऑफ इमेज छोटा, यानी इमेज छोटा कौन बनाता है, तो इस केस में उत्तल भी हो सकता था, अवतल भी हो सकता था, क्योंकि अवतल भी इमेज कैसा बनाता है, छोटा बनाता है। थर्ड है कि 1 के बराबर। तो बताओ 1 के बराबर कब आता है, इमेज 1 के बराबर कब आ सकता है, बताइए। हम आपको बताए थे प्लेन मिरर में 1 कब आएगा, एक बात बताओ ना, 1 कब आएगा, जब ऊपर भी सिम रहे 3 3 तो 1 आ जाएगा, चाहे ऊपर भी 4 4 है 1 आएगा। यानी हाइट ऑफ इमेज बराबर हो जाए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, तो कट के 1 आ जाएगा। तो इस केस में बताओ इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट का हाइट बराबर आ गया, तो यहाँ क्या हुआ भाई, इमेज यानी जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बराबर बनने लगेगा। जितना बराबर वस्तु उतना ही बराबर इमेज। और ये कैसा होता है बराबर, किस मिरर में संभव है, आप कहिएगा समतल मिरर में। खाली समतल में नहीं है, अवतल में भी है, क्योंकि अवतल में भी जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं ना, तो इमेज वक्रता केंद्र पे ही बनती है, सी पे ही बनती है। और कैसा होता है, बराबर होता है। तो ये इस टाइप का रहेगा, तो दोनों दर्पण पॉसिबल है, समतल दर्पण भी और अवतल दर्पण भी, यानी प्लेन मिरर भी पॉसिबल है और कॉनकेव मिरर भी पॉसिबल है। तो सवाल हम पॉसिबिलिटी के हिसाब से बता दिए आपको कि अगर सवाल ऐसे दे दे, जैसे क्वेश्चन ऐसा रहे, ऐसे रहे, ठीक। सवाल ऐसे है कि निम्न में से कौन उत्तल दर्पण का आवर्धन क्षमता नहीं हो सकता है। तो बताओ, आपको पता है कि उत्तल दर्पण में इमेज कैसा बनता है, छोटा छोटा बनेगा। तो उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता 1 से कम होगा, 1 से कम है, 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा है, तो आंसर हो जाएगा वही। तो इस टाइप का भी सवाल आ सकता है। या सवाल ऐसे आ जाए कि निम्न में से कौन, इसमें से निम्न में से कौन समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता नहीं होगी। तो समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कौन होगी, एक हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमेशा कैसा इमेज बनाता है, वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर बनाएगा तो आवर्धन क्षमता क्या हो गया, 1। तो हम दो आपको बता दिए ना चीज़, क्या कि भाई m से बड़ा रहेगा तो इमेज बड़ा बनेगा, और ये पॉसिबिलिटी है अवतल दर्पण के पास। m अगर m का वैल्यू 1 से छोटा आ रहा है तो इमेज छोटा बनेगा। ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, उत्तल दर्पण भी हो सकता है, अवतल दर्पण भी हो सकता है। m के बराबर आया तो इमेज बराबर बनेगा वस्तु के, समतल दर्पण हो सकता है, अवतल दर्पण हो सकता है। अब आप ऐसे सवाल आया कि प्लस, कभी कभी देखना सवाल आया है कि +5 किसी भी मिरर का ना आवर्धन क्षमता है +5, इससे क्या समझते हैं। तो आप इसे क्या समझते हैं, प्लस वाला चीज़ क्या बता रहा है, आपको शुरू में ही बताए थे कि प्लस वाला चीज़ बताता है ना, m पॉजिटिव है तो क्या बताता है, वस्तु आपका इमेज कैसा बन रहा है, आभासी। तो ये कहिए कि इमेज आभासी बन रहा है। अब 5 है ना, यानी 1 से बड़ा है ना आवर्धन क्षमता, तो मैग्नीट्यूड ये बताता है कि इमेज बहुत ही बड़ा बना होगा, ठीक। तो आप m देख कर यानी आवर्धन की चीज़ देखकर हम बहुत चीज़ पता कर सकते हैं, ठीक। ये कुछ चीज़ रही। एक बात और याद रखिएगा, आप यहाँ लिख देते हैं, यहीं m बराबर होता है ना, ये भी लिख लीजिएगा -v/u, यानी m बराबर होता है -v/u, यानी प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी। m बराबर क्या होता है, माइनस प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी, ये दोनों होता है। m बराबर hi/ho भी होता है और -v/u भी होता है। तो कहीं कहीं हम ये भी यूज करेंगे, कहीं कहीं ये भी यूज करेंगे। जहाँ फॉर्मूला में ये यूज करना पड़ा ये यूज करेंगे, जहाँ फॉर्मूला में ये यूज करना बनेगा ये यूज करेंगे। आपको दोनों याद रखना, m बराबर -v/u भी होता है, m बराबर hi/ho भी होता है। तो अब जो नेक्स्ट टाइप आएगा ना, मतलब नेक्स्ट पार्ट, उसमें हम क्या कराएंगे, आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। जितना भी रिलेटेड न्यूमेरिकल है जो पीछे पूछा हुआ है रेलवे के एग्जाम में, सब कराएंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करते रहिए।